हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत होटे व्लॉग्स। और इस वक्त मैं हूँ मध्य प्रदेश के खजुराहो में। खजुराहो बहुत प्रसिद्ध है टूरिस्ट के बीच, और यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं खजुराहो के मंदिर को देखने के लिए। पन्ना के बाद मेरा सफर उस दर्शनीय धरोहर की ओर बढ़ा जो विश्व इतिहास में भारत का नायाब उदाहरण है। धरोहर की बात हो और खजुराहो का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उन टेम्पल्स के स्कल्पचर के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता, जिसको एक ट्रिब्यूट देते स्टैचू से। ये होमेज टू द अननोन स्कल्पचर ऑफ खजुराहो से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजुराहो के मंदिर, जो अपने शिल्प कर्म के उत्कृष्टता का एक नायाब नमूना तो है ही, साथ ही साथ इसका भी प्रमाण है कि वन्य प्राणी हमारे जीवन के हर आयाम का एक अहम हिस्सा है। पन्ना से आधा घंटे का सफर तय कर विश्व की अद्भुत धरती खजुराहो में अपना कदम रख रहा था। खजुराहो के बारे में पहले से ही काफी कुछ सुन रखा था, इस कारण जल्दी से उस धरोहर की कला को देखकर मन की जिज्ञासा को शांत करना था। खजुराहो के मंदिर को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे प्रमुख है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल जाने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट निकालना होता है। आपको अपने मोबाइल से ये QR कोड को स्कैन करना होता है। स्कैन करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। हमने अभी पेमेंट कर दिया है। अभी हम अंदर की तरफ प्रवेश करने जा रहे हैं। पश्चिमी मंदिर समूह में आप इस गार्डन से होते हुए जाते हैं। कहते हैं कि अगर आप पन्ना आए और खजुराहो नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसका नाम खजुराहो कैसे पड़ा है, चलो जानते हैं। खजूर का मतलब है डेट। यहाँ पे बहुत सारे डेट पाम हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम खजूरपुरा पड़ा था, पर अभी रिफाइन हो के खजुराहो हो गया है। तो चलो एक्सप्लोर करते खजुराहो मंदिर का पश्चिम समूह। एक विशाल परिसर में ऊंचे शिखर वाले कई मंदिर जो ऊंचे चबूतरों पर बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जो कि बहुत यूनिक है, बहुत एंटीक है। ऐसी कारीगरी हमें देखने मिलेगी जो आपको शायद कहीं देखने मिलेगी। खजुराहो में चंदेल राजाओं ने करीब 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें 22 मंदिर दुनिया के महान कलात्मक आश्चर्यों का अनुपम उदाहरण है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और फेमस है इरोटिक कल्चर के लिए। सबसे पहले मैं निकल पड़ा लक्ष्मणा मंदिर की तरफ, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पावन नगरी में, इस खूबसूरत शहर में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेरा नाम राजेश तिवारी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 से 1300 AD के बीच में चंदेल राजपूत राजाओं के द्वारा करवाया गया था, 400 साल। लेकिन यहाँ के जितने भी वर्ल्ड फेमस टेम्पल्स हैं, उनमें जो वर्ल्ड फेमस आर्ट है, ये सब 10th और 11th सेंचुरी की बनी है। एंड दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ चंदेल राजा। उनका ये स्वर्णिम काल था। और जो ये आर्टिस्ट लोग हैं, ये सब मथुरा से आए, आगरा के पास से मथुरा। पूरे उत्तर भारत में आपको मथुरा स्कूल की आर्ट मिलेगी। वहाँ से 16,000 आर्टिस्ट आए थे, और यहाँ वो जनरेशन टू जनरेशन 400 मतलब 25 जनरेशन 400 ईयर्स 16,000 आर्टिस्ट। पास में एक नदी है, और मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म भी हुआ था 5,500 साल पहले, तब द्वापर युग था। तो कृष्ण भगवान की कर्म भूमि से आर्टिस्ट आई थी और ये सुंदर रचना की गई। पास में एक नदी है, उसका पुराना नाम था कर्णावती। आज की डेट में बोलते हैं उसको केन नदी। उसके किनारे काफी माइंस है। ये पूरा सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर बोलते हिंदी में। वहां से हम पत्थर को कैरी करके लाए, नीचे ग्राउंड के ऊपर रखा, उसके ऊपर हमने कार्विंग की छोटे छोटे छेनी हथौड़ों से। कार्विंग करने के बाद हमने पेपर के ऊपर डायग्राम बना दिया, जिससे मंदिर का डायमीटर और हाइट दोनों आ जाए। उसी के अकॉर्डिंग हमने मिट्टी का एक रैंप बना दिया, स्लोप। एक एक कार्ड फिगर को रस्सी से टाइट किया, स्लोप की सहायता से ऊपर ले गए, नुक्की निकाल के फिट करते गए। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम जो कपड़े में भी होता है, बाहर से दिखाई नहीं देता है। जो फाइन क्वालिटी का सैंडस्टोन था, बेस्ट क्वालिटी का, वो हम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज में लाए। हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद, शास्त्र, उनका निचोड़ ही पूरा जीवन दर्शन दिखाया गया है। एवरी मोमेंटम ऑफ लाइफ, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, पूरे ब्रह्मांड की संरचना को दिखाया गया, पूरा यूनिवर्स घूमते। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित ये मंदिर है। और यहाँ कामसूत्र की आर्ट को भी दर्शाया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम भी एक मार्ग है जो हमको मोक्ष की तरफ ले जाए।
सामने जो ये आपके मंदिर है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है, इसको लक्ष्मण टेम्पल बोलते हैं। लक्ष्मणा मंदिर का मतलब ये नहीं है कि ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, ये लक्ष्मण राजा ने बनाया हुआ मंदिर है। पंचायतन शैली में बने इस मंदिर के बाहरी दीवारों पर असंख्य मूर्तियां उत्कुंठ थी। सामने भगवान गणेश को डांसिंग मुद्रा में दिखाई गया। इंसान डांस कब करता है? जब वो खुश रहता है, प्रसन्न है। तो कैसे डांस करते हैं? टांगों के नीचे देखिए, दोनों साइड, एक साइड ड्रम है, एक साइड तबला दिख रहा है ना, दोनों साइड। इसकी रिदम है। तो अगर रिदम के साथ मूवमेंट है तो एक सक्सेसफुल लाइफ है, जीवन आपका धन है। एक दंत है, आपने सुना होगा, एक दंत दयावान, 4 हो जाता। इनकी जो सूंड है ये बाएं हैं। ऐसे गणेश की मूर्ति कहाँ लगाती है? ये विघ्न हरता है। घर का जो मेन गेट होगा उसके सामने, घर में जो भी वास्तु दोष होगा, प्रेतात्माएं होंगी, विघ्न बाधाएं होंगी, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। कोई भी शुभ काम शुरू करने के पहले हम भगवान गणेश को याद करते हैं। वो क्या बोलते हैं? गणपति बप्पा मोरिया। तो बोलिए गणपति अप्पा मोरिया। मैं धीरे धीरे आपको ब्रह्मांड घुमाऊंगा। इसमें सबसे पहले होते हैं नवग्रह। नवग्रहों में मेन होता है सूर्य। सूर्य से ही धरती पर लाइफ पॉसिबल है। एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सोर्स। उसके बाद शनिदेव को दिखाया गया, इनका बायां घुटना मुड़ा हुआ है। यहाँ बृहस्पति देव को दिखाया गया है। देवताओं के गुरु हैं ये बृहस्पति। साथ में चलिएगा, हाथ में बृहस्पति क्या होता है? दिखाइए अपना, आपका हाथ चेक करूं थोड़ा। यह है बृहस्पति। जैसे जैसे इंसान का मेंटल लेवल बढ़ता जाता है, उसका बृहस्पति ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता जाएगा। नॉलेज का लेवल बढ़ता जाएगा, बृहस्पति स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन वर्ल्ड में क्या होता है? वर्ल्ड वाइज बात कर रहा हूँ, महिलाओं का बृहस्पति पुरुषों से हमेशा स्ट्रांग होता है, कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए कोई भी मर्द हो, कोई बड़ी सलाह हो, तो किससे पूछने आता है? किससे एडवाइस लेगा? होम मिनिस्टर से। और वो क्या बोलती है महिलाएं जब आपस में बात करती है ना, इंडियन महिलाएं, तो पता है क्या बात करती हैं कि दीदी क्या बताऊं, पप्पू के पापा तो मेरी सुनते ही नहीं है। अब पप्पू के पापा कहाँ से सुन ले? उसका मैडम, उसका बृहस्पति स्ट्रांग हो गया, वो एबल हो गया खुद क्या करने में, कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो चुकी है। और जब वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होगा, सेक्सुअली, तो उसका ये शुक्र स्ट्रांग होता है। इससे ही शादी होती थी पुराने जमाने में। पंडित जी ने चेक किया, शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और जब उसकी आत्मा में शांति आती जाएगी, हार्ट में, सोल में, उसका ये मून स्ट्रांग होता जाएगा। जब उसके अंदर हेल्पिंग नेचर बढ़ता जाएगा, मर्सी पावर, तो उसका ये बुद्ध स्ट्रांग होता जाएगा। जिसकी शिल्प बनावट चंदेल राजाओं की असाधारण शिल्प कुशलता और उनकी समझ का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। मुख्यतः 3 कतारों में बटी इन मूर्तियों में कुछ छोटी, कुछ मध्यम, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। ये चंद्रमा को दिखाया गया है, ये चंद्र भगवान। आप लोग ये बताइए कि लव क्या होता है और लव कब चालू होता है? जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, जहाँ से बाई सोल, बाई हार्ट, जब हमारे अंदर का ईगो, जहाँ ईगो होगा वहाँ लव नहीं हो सकता, और जहाँ लव होगा वहाँ ईगो नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए ये ईगोलेस लव को देखिए। जब हम ये मंदिर को देखते हैं तो मंदिर ईस्ट के तरफ फेस करते हुए बनाया गया है। इससे ईस्ट से वेस्ट के तरफ सूर्य की किरणें विष्णु जी की मूर्ति पर पड़ती है और मूर्ति प्रकाशित होती है। यह भगवान विष्णु की स्तुति है और ये देवनागरी लिपि और भाषा संस्कृत में लिखी हुई है। इसी मंदिर के सामने लक्ष्मी जी विराजमान है और उसी के बगल में ही वराह मंदिर है।
इस तलवार से इसने शेर को मार दिया। तो उनका ये मोनोग्राम है, उनकी शक्ति का प्रतीक है। हर मंदिर के सामने देखने को ये मिलता है। जिसको देखने के लिए, जिसको समझने के लिए, जिसका फुल्ली एंजॉय करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से जो सैलानी आता है, वो वर्ल्ड फेमस आर्ट है। ये धनुष बाण से हम शिकार करते हैं, हंटिंग का सीन है। जब हमारे अंदर नेगेटिविटी हावी हो जाती है तो डांस का स्कूल है। राजा घोड़े के पर हाथियों की लड़ाई कुश्ती करते हुए। इधर देखिए ये राजगुरु, ये सिटिंग रिलैक्सिंग, पानी बाहर निकलने का गारगोयल है। फिर ये सेनाएं जा रही हैं। सैनिक लोग युद्ध करते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, तो उसको दर्शाएगा। एक 1000 साल पहले जब इन मंदिरों को बनवाया गया था, तब यहाँ बड़ी सुंदर झील था। इसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। और उस जमाने में यहाँ लोकल के लोग एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल तक विजिट करने के लिए बोट का इस्तेमाल किया करते थे। कितना सुंदर, अद्भुत, अकल्पनीय नजारा रहता होगा। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि रहा करते थे। अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से, योग, ध्यान, तंत्र, काम, इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने की चेष्टा किया करते थे। और इसके बाद मैं निकल पड़ा पश्चिम समूह के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कंदेरिया महादेव की ओर। जिसको देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो आपके सामने। नाम है इसका कंदारिया महादेव। कंदरा का मतलब होता गुफा, महादेव का मतलब भगवान शिव। शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत के ऊपर होता है, गुफा के अंदर। तो मंदिर कैलाश पर्वत जैसा ऊंचा विशाल वर्ल्ड फेमस टेम्पल है। मंदिर के ऊपर 4 कलश है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भव्य कंदेरिया महादेव मंदिर की ऊंचाई 31 मीटर और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कंदेरिया महादेव मंदिर के बाहरी विशाल दीवारों पर करीब 646 मूर्तियां और अंदर के दीवारों पर भी 226 मूर्तियां हैं। इसकी व्यापकता इसे सभी मंदिरों से अलग बनाती है। जिस राजा ने इस मंदिर को बनवाया था, इसी राजा के दादा ने उस मंदिर को बनवाया था। वो सामने देखिए, तो इसी मंदिर की मूर्तियों का रिपीटेशन उस पे 100%। लेकिन वहाँ मूर्तियाँ मोटी पतली मिलेंगी। तो वहाँ दादा से जो गलती हो गई थी, उसके ग्रांड सन ने, पोते ने यहाँ की उसको रेक्टिफाई कर दिया। पूरे खजुराहो में जितने मंदिर हैं, जो भी कमियाँ या खामियाँ हैं, सारे मंदिरों की कमियों को इसमें पूरा किया गया। 1840 का जब आप एग्जीबिशन देखेंगे पुरातत्व विभाग का, तो दोनों मंदिर खंडर में थे। मूर्तियाँ नीचे बिजली बड़ी थी। तो लोकल राजा जो यहाँ शासन करता था, उसने क्या किया, मसाला तैयार किया। मसाले के लिए उसको पानी की जरूरत पड़ी। पानी के लिए उसने कुआं खोदा, कुएं से पानी निकाला, मसाले में मिक्स किया और सुंदर तरीके से सेट कर दिया। तो खजुराहो की जो वर्ल्ड फेमस आर्ट है, करीब 98% वर्ल्ड फेमस आर्ट, वो 2 प्रमुख मंदिरों में कवर हो जाती है। एक जो देख के आई है, राइट, उसी की मूर्तियों का रिपीटेशन है सारे मंदिरों में। वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वही नवग्रह, वही तीनों लोक। नया कहाँ से लाएंगे बताइए। तो जो बेस्ट एंड फाइन आर्ट थी उस मंदिर में, ये मंदिर भव्यता में है, विशालता में है। और जो 2 से 3% आर्ट है, वो उस टेम्पल में कवर हो जाता है। इसीलिए सारे गाइड से यहाँ तक एक्सप्लेन करते हैं। इसका निर्माण राजा विद्याधर ने 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। इसकी बाहरी दीवारों पर भी शिल्पकला कृतियों को बड़े ही सूक्ष्मता से उकेरा गया है। चामुंडा देवी है, इनके पेट में बिच्छू है। ये भूख का प्रतीक है। ये राक्षसों का विनाश करती रहती, निगेटिविटी को खत्म करती रहती है। और जब शादी हुए कुछ साल गुजर जाते हैं, तो महिला का ये वाला रूप भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, माँ चामुंडा वाला। अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और फिर लेफ्ट राइट देखना बंद हो जाता है, फिर सीधा देखना चालू कर देते हैं। समझ रहे हैं ना, ये एनर्जी का एक रूप है फीमेल का। जब मर्द ज्यादा निरंकुश होने लगता है, तब ऐसा करना उसका लाजमी बनता है। कंदारिया महादेव वही मंदिर है जिसकी दीवारों पर काम कला की कुछ मूर्तियां प्रदर्शित की गई है। मंदिर पर ऐसी मूर्तियां क्यों बनाई गई है, इसका उचित प्रमाण नहीं है।
पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पुराने समय में यहाँ कामुकता की सभी कलाओं का अध्ययन और अभ्यास किया जाता था, जो कि परंपरा का ही एक हिस्सा था। लेकिन ऐसी मूर्तियां यहाँ की सभी मंदिरों पर नहीं है। और यह है प्रतापेश्वर मंदिर, जो 5 धर्मों का फ्यूजन का प्रतीक है। इस्लाम है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, सिख है और जैन है। अगर आपको मेरा वीडियो का एफर्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए।